धन्यवाद। सुनेगा उत्तराखंड के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। बड़ी खुशी हुई आज जब एक छोटी सी किताब मेरी द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, उस पर जब एक पिक्चर बन जाती है 2.5 घंटे की और पूरा देहरादून उमड़ के आ जाता है। देख रहा था हम लोग स्टूडियो पे बैठ रहे थे, हर 15-15 मिनट में तालियां बज रही थी, सीटियां बज रही थी, जय श्री राम के नारे लग रहे थे। तो ये फिल्म तो ऐसी बनी कि ये किताब से शुरू हुई जर्नी। फिर जो मेरे प्रोड्यूसर हैं अजय मांगी, ऋतु मांगी, वो साथ में आए क्योंकि रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। फिर हमने आनंद जोशी को लिया, परेश रावल को लिया और फिर इसकी शूटिंग भी, बल्कि जो मठ दिखाया है वो गीता भवन है, ऋषिकेश में शूटिंग हुई। नरेंद्र नगर में वो गांव दिखाया, सब यहीं का परिवेश आपने फिल्म में भी देखा। और जब इसके प्रीमियर्स हुए तो अमेरिका से लेकर, लंदन से लेकर, कनाडा से लेकर भारत के तो सब भागों में हुए। उडुपी में, कर्नाटका में उडुपी में, बैंगलोर में खुद, कोयम्बतूर में, तमिलनाडु में, हर जगह लोगों ने फिल्म को सराहा। जो लोग हिंदी भाषी नहीं भी हैं उन्होंने सबटाइटल से देख के पिक्चर को सराहा। एक लेखक के रूप से बड़ी खुशी की बात है कि लोग जब इतना प्यार देते हैं फिल्म को। योगी जी ने फिल्म देखी? नहीं, मुझे लगता नहीं, जिस तरह उनका जीवन है, इतना बिजी जीवन है, उन्होंने फिल्म देख पाए होंगे। बल्कि अभी तो जापान और सिंगापुर की यात्रा पे जा रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने, तो वो प्रदेश बनाने में लगे हैं, हम उनकी कहानी सुनाने में लगे हैं। क्या जितनी फिल्म बनी है ये क्या पूर्णतः बुक पर ही आधारित है या फिर कुछ अलग बाहर से भी? ये जो पहला पार्ट है, मेरी 3 किताबें हैं। द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, जो शुरू होती है करीब उनके बाल्यकाल से और खत्म होती है उनके चीफ मिनिस्टर बनने पे, और मूवी भी हुई है। जो अगली बुक है द मंक हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, वो उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल पे है। तो अगर ईश्वर की कृपा रही तो उसका अगला उम्मीद कर सकते दूसरा पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। मूवी बनाना बड़ा रिसोर्सफुल काम है, मेहनत का काम है। प्रभु की इच्छा रही तो बनाएंगे। कहीं बात चल रही है, कुछ विचार है? हाँ, वो जो अभी के प्रोड्यूसर हैं वही सोच रहे हैं। सबसे मेन तो रिसोर्सेज है, उसमें रिसोर्स जो लगाएंगे और फिर मेरे ख्याल से किताब और रिसर्च तो है ही पहले से, अब उसमें पहले स्क्रिप्टिंग होगी और फिर आगे पिक्चर की बात चलेगी। जो कलाकार हैं आपको वो कैसे आपको योगी जी की छवि पर दिखे कि ये अच्छे से उनकी अदाकारी अच्छे से निभा सकते हैं? ये आनंद जोशी पहाड़ों के ही हैं, वो शायद नैनीताल हल्द्वानी एरिया के हैं, और थिएटर कराया उन्होंने, बहुत सुंदर कलाकार है। बहुत लोगों का ऑडिशन हुआ। जो पहाड़ी चेहरे में जो इनोसेंस होता है, जो एक मासूमियत होती है, वो योगी जी के चेहरे में भी है। लोग कहते हैं बुलडोजर बाबा है, लेकिन जो हंसते हैं तो बिल्कुल एक बालक की तरह हंसते हैं। तो हमें वैसा ही लड़का चाहिए था जो वो मासूमियत दिखा पाए, जो अनंत में दिखी हमें। और वो शाह का जो भेद होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण होता है, बहुत सुंदर पकड़ा उसने। आपने देखा भी होगा, फिल्म देख पाया पूरी तो आपने देखी तो आपको पता लगा होगा, जिस तरह से आंखें करते हैं तो उसने एक भाव को बहुत सुंदर पकड़ा। योगी आदित्यनाथ भाषा में जो शाह का जो है बहुत सुंदर पकड़ा उसने। तो मेरे ख्याल से परफेक्ट कास्टिंग थी वो आनंद जोशी जो है। और प्रदेश सरकार से शूटिंग के दौरान कितना सहयोग मिला आपको जब ये पूरा प्रोजेक्ट? आजकल तो शूटिंग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह हुई है, तो आजकल तो परमिशंस लेनी होती हैं, आसानी से मिल जाती हैं। दोनों प्रदेशों में बड़ी सुगमता से, हमारे जो प्रोड्यूसर लोगों ने बताया, जो लाइन प्रोड्यूसर होते हैं, कि बड़ी सुगमता से परमिशन मिल जाती है। और दोनों ही प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, शूटिंग के लिए बड़े फ्रेंडली प्रदेश हैं। और आजकल बन भी रही है, आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्में जिसमें पहाड़ों को दिखाते हैं तो उत्तराखंड आती है, जो और कुछ मैदानी इलाका दिखाते हैं तो उत्तर प्रदेश आती है। दोनों ही सरकारें अच्छा काम कर रही है। अच्छा, आखिरी सवाल, कितना प्रेरणादायक है योगी जी का ये पूरी जर्नी बचपन से लेके मुख्यमंत्री बनने तक? कितनी प्रेरणादायक आपको लगती है? और आपको कभी ख्याल आया कि इस पर बुक लिखनी चाहिए और फिर उसके बाद आपने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि इसी फिल्म ने ये? हाँ, देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब किताब लिखते समय तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। किताब तो मैंने 17-18 में लिख दी थी जब वो मुख्यमंत्री बने थे। किताब मिलने की प्रेरणा ऐसा है क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ और वो इतना सुंदर काम करने लगे। एक संत जब मुख्यमंत्री बनता है तो मतलब ये मन में इतना अच्छा लगा। और बहुत सारे जो वामपंथी चैनल थे, जो अंग्रेजी चैनल थे, जो वेस्टर्न चैनल थे, उनके बारे में बुरा लग रहे थे। मुझे लगता है कि लेट सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। जो सही बात है वो आनी चाहिए कि 19 साल से उन्होंने पार्लियामेंट में क्या किया, वो गोरखपुर में करते थे, उनका जीवन क्या था, कैसे वोट किया है, जो आपने फिल्म में देखा किस तरह से कितना तप का जीवन था, कितनी तपस्या का जीवन था, उसको दिखाना जरूरी था। क्योंकि झूठ लिखने वाले तो बहुत है, तो इसलिए। और अब तो मेरी किताब पे कई PhD हो चुकी हैं, कई लोगों से कोट करते हैं, देश विदेश की लाइब्रेरी में, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड की लाइब्रेरी में किताब है। तो मतलब जो सबसे पहले किताब लिख देगा वो फिर कोई इसको धूमिल नहीं कर पाएगा। इसलिए और फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ी बात तो उस पर फिल्म भी बनी। अगर इस तरह के आरोप लगते हैं कि ये बहुत सारी फिल्मों पे लगते हैं कि प्रोपेगेंडा टाइप फिल्म है, छवि सुधारने का काम है, इस पर क्या कहेंगे आप? लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कोई भी फैक्ट ऐसा ही नहीं है जो नहीं हुआ। तो छवि तो सुधार दूं मैं जब झूठ दिखाऊं, या फिर जो सेकंड पार्ट होगा उसमें ज्यादा लगेगा क्योंकि मैं उनके कार्यकाल के बारे में बताऊंगा। ये तो मैंने उनके माँ बाप से क्या रिलेशन थे, उनके गुरु से क्या रिलेशन थे, उसके बारे में ज्यादा है। आपने देखी पिक्चर कि उनकी तपस्या तब क्या है, और बिल्कुल शब्द ब शब्द ऐसा उनके जीवन में हुआ है। तो उनके आसपास के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए जो उत्तराखंड में रहा है, जो गोरखपुर में रहा है, उसको एक बात, एक किस्सा पता है। क्योंकि लेकिन करोड़ों लोग हैं भारतीय जिनको नहीं पता था, उनके तक लाने की बात थी।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। दर्शकों का कैसा रिस्पांस? बढ़िया रिस्पांस मिला? बहुत सुंदर रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि इसकी अमेरिका से लेकर लंदन से लेकर भारत में तो हर जगह स्क्रीनिंग हो ही रही है, विदेशों में भी स्क्रीनिंग हो रही है, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। विजेंद्र प्रसाद जिन्होंने RRR और बाहुबली की स्टोरी लिखी है, वो हैदराबाद में पिक्चर देखने आए, उन्होंने कहा कि मैं भी इससे अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता था, जो इतने बड़े स्क्रिप्ट राइटर है। मेरे लिए तो वही ऑस्कर अवार्ड जैसा है। शुक्रिया सर, शुक्रिया।